साथियों, कोर्ट खुलने जा रही है। जी हां साथियों, कल जो है दिनांक 2 तारीख है और 2 तारीख को पटना हाई कोर्ट खुल रही है। कोर्ट के खुलते ही तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जिनके साथ अन्याय हुआ है वे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीधे पहुंचेंगे पटना हाई कोर्ट। बीपीएससी टीआरई 2.0 में जिस प्रकार से भाषा की अहर्ता को शून्य किया गया है, वह जो खेल खेला है ना, उसका खेल उसी पर पड़ने जा रहा है बहुत बड़ा भारी। क्योंकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब जागरूक हो चुके हैं, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अपने आप को पहचान चुके हैं, उनके अंदर वो संघर्ष की शक्ति आ चुकी है। नव वर्ष का वो समय है और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अपने भाषा को लेकर अभ्यर्थी अब जग चुके हैं। क्योंकि उनके साथ भाषा अहर्ता को लेकर जिस प्रकार से खेल हुआ है, आज उसी का परिणाम है कि वह असफल हो गए हैं। हालांकि तमाम चीजों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और तमाम जानकारी से आप रूबरू होते जाइएगा एक एक करके, क्योंकि अब हाई कोर्ट खुल रही है। मैंने जो कहा आपको कि भाषा अहर्ता को लेकर मैं खुद संघर्ष कर रहा हूं और हमारे साथ ढेरों शिक्षक अभ्यर्थी संघर्ष करने को तैयार है, अब वो समय आ चुकी है साथियों। मैं तमाम जानकारी से आपको इस वीडियो में रूबरू करा दूंगा। बस आप कुछ समय निकाल कर इस वीडियो को देख लीजिए और फिर जो है कि आप संघर्ष के पथ पर चल दीजिए साथियों। चलिए उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल मतलब सच्चाई, जन जन की वो आवाज जो तमाम समस्याएं से आप परेशान हैं, हैरान हैं और आश्चर्यचकित हैं, तो उन तमाम समस्याओं का समाधान हेतु साहित्य आजकल सदैव आपके साथ है। साथियों, उससे पहले कि हम आपको आगे की तमाम जानकारी दें, लेकिन अभी आज का यह दिन जो है नव वर्ष का दिन है और कहते हैं साथियों, जहां में ईश्वर भी क्या खूब विचार करते हैं, जहां में ईश्वर भी क्या खूब विचार करते हैं, दर्द में भी संघर्ष को हमें जुनून देते हैं, दर्द में भी संघर्ष को हमें जुनून देते हैं। योग्य होकर भी यहाँ अयोग्य कर दिया, योग्य होकर भी यहाँ अयोग्य कर दिया हमें, योग्य होकर भी यहाँ अयोग्य कर दिया हमें। नव वर्ष में पुनः प्रयास करने का प्रण लेते हैं, नव वर्ष में पुनः प्रयास करने का प्रण लेते हैं। इसी के साथ नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और इस नव वर्ष में अन्याय के खिलाफ आपको लड़ना होगा और आपके साथ जिस प्रकार से आपको असफल किया गया है, जिस प्रकार से आपके साथ अन्याय हुई है, उसके लिए कदम से कदम मिलाकर चलना होगा साथियों। आप प्रण कीजिए कि आपके साथ हुए कोई एक एक अन्याय का हिसाब लेना होगा और यह नव वर्ष साबित कर देगा किस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जिसने गद्दारी किया है, एक एक को चुन चुन कर उसका हिसाब उनसे लेना होगा। और जिसने भी अपने नियमों में खेल खेला है, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अब सब अभ्यर्थी समझ चुके हैं कि आखिर वे कौन कौन से लोग हैं जिसने गेम प्लान किया। और हम तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को जो आज निराशा हाथ लगी है, जो असफलता हाथ लगी है, आज जिस पायदान पे हमें लाके खड़ा कर दिया गया है, 70 अंक लाकर भी लोग परेशान हो रहे हैं। और जो है कि कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो भाषा में फेल, लेकिन वो हो गए पास और वो शिक्षा दान कर रहे हैं जाकर विद्यालय में। हमारे बिहार के जितने नौनिहाल हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिस प्रकार से साजिश रची गई, जिस प्रकार की कूटनीति अपनाई गई, उसके खिलाफ संघर्ष करने की अब समय आ गई है। मैं इससे पहले के वीडियो में कहता था कि साथियों, उठो, जागो और संघर्ष करो, लेकिन अन्याय के खिलाफ हमेशा चुप मत बैठो। आपको आगे बढ़ना होगा और अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो दोस्तों, सिर्फ कहने से काम नहीं होता है, अब वो समय आ गई है। 2 तारीख को हाई कोर्ट खुल रही है और ढेर सारे शिक्षक अभ्यर्थी से मेरी संवाद लगातार होती रही है। अलग अलग मुद्दे को लेकर के केस वहां पर होने जा रहा है। कई सारे तरह की जो इसमें परेशानियां हैं, जैसे अगर बात करें, सबसे पहला तो मेरे तरफ का क्या मामला है तो हम आपको फिर से याद दिला दें, और याद दिलाने के लिए ही ये वीडियो हम आपको बनाकर जानकारी दे रहे हैं कि 2 तारीख को तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भाषा अहर्ता को लेकर जिस प्रकार से शून्य किया गया है, भाषा अहर्ता देख लीजिए आप यहाँ डिस्प्ले पर किस प्रकार का ये विज्ञापन था और विज्ञापन में क्या कुछ कहा गया था, क्या कहा गया था, आप यहाँ देख लीजिए, एकदम डिस्प्ले पर है आपको। यही वो पॉइंट्स है जिसमें खेल किया गया और ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी को पास किया गया जो कि असफल हुए थे भाषा में। भाषा की अहर्ता को शून्य किया गया।
खेल के बीच में नियम बदला गया है। खेल के बीच न कहिए, बल्कि खेल तो समाप्त होने को थी और उसके समय में जो खेल का नियम बदला गया ना, यही वो पॉइंट्स है जिसको लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब सबल हो चुके हैं और संघर्ष करने को तैयार है साथियों। इसको लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर होने जा रही है। वो 2 तारीख का दिन है। सभी शिक्षक अभ्यर्थी पेटिशनर बनने के लिए वहां पहुंच रहे हैं और अपना अपना बारी बारी से पेटिशनर बन रहे हैं। और जो है कि आपको हम केस की तमाम जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि यह जो केस होगा, इस केस की जो मुख्य पेटिशनर है वो हम ही आपको दिखेंगे। आप देख लीजिएगा, हम ही हैं वो जो आपको दिखाएंगे भी कि देखिए किस प्रकार से हमारे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने चढ़ बढ़कर अपने भाषा को बचाने के लिए, अपना हक पाने के लिए, अपने संघर्ष के लिए वे उठे हैं। और संघर्ष के बदौलत जो है कि उसने तमाम जन जन को यह संदेश भी देने का काम करेंगे, जिस प्रकार से लोग हमें जानकारी दे रहे हैं और जिस प्रकार से वे लोग उत्सुक हैं कि हाँ, भाषा की आहर्ता शून्य करने पर उनके तकदीर को बंद कर दिया गया है। तकदीर को बंद इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिसका कि भाषा में अच्छा अंक आ रहा है, आज वो घर में बैठे हुए हैं, और जिसको भाषा में कम अंक आ रहा है, कह लीजिए फेल हो रहे थे, वे लोगों को गलत नीति के कारण, खेल के बीच में नियम बदल देने के कारण आज वो लोग एकदम ताल ठोक करके ट्रेनिंग ले रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ मूर्ख बनकर बैठे हैं। खैर, कोई बड़ी बात नहीं है। हाई कोर्ट के दरवाजा को खटखटाने से न्याय जरूर मिलेगी, यह तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को उम्मीद है। और सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कल यदि आप वीडियो देखे होंगे तो पटना हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज साहिबा ने जिस प्रकार से कानूनी दांवपेच की जानकारी दिया था, हमारे एक नालंदा के शिक्षक अभ्यर्थियों से जो खास बातचीत हुई थी, हमने आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाया, आपको भी समझा दिया कि देखिए क्या कुछ हो सकता है। उसको लेकर के जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वे उनका जो मनोबल है अब बढ़ा है कि बिल्कुल जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है, और गलत को बर्दाश्त तो हमारे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी कभी करने वाले नहीं है। देखिए, हम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी एक चीज तो जरूर करते हैं। वो क्या करते हैं कि सच के साथ खड़ा होते हैं, चाहे हमें हमारी नियुक्ति हो या ना हो, अलग मैटर है। मैटर ये है कि भाषा की आहर्ता को शून्य करके आज हमें असफल घोषित किया गया है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं है। और हमारे साथ इतने शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सब दर्द से कहा रहे हैं। क्योंकि भाषा में उनका नंबर है, लेकिन इसी नंबर को शून्य जो किया गया, जिस कारण से कट ऑफ आज आसमान तक चले गया। हमारे मैथ्स की अगर आप बात कीजिएगा 102 कट ऑफ, 102। अगर इधर बात कीजिएगा 9th में तो आप देखे ही होंगे 93-94। अरे भाई साहब, ये क्या है? खेल के बीच में नियम बदला गया था, भाषा की आहर्ता को शून्य किया गया, तब जाकर के कट ऑफ का ये हाई स्कोर चला गया है। और तो और बहुत सारी चीजें हैं। रिक्ति के जितनी संख्या थी उतना तो रिजल्ट भी नहीं आया। खैर, इस सब चीजों पे हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। कई सारे मामले में जो है कि केस अब जो है कि दायर होने जा रहा है। अब जो है कि असली हिसाब होगा, अब जो है कि असली खेल का पता चलेगा। हाँ, एक और जानकारी हमें मिल रही है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी की तरफ से हमको दिया जा रहा है, हम बस उनका इंतजार कर रहे हैं। और हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से भी कहते हैं कि आपको कोई समस्या हो तो वीडियो बनाकर 1-1.5 मिनट का हमको दीजिए, फिर हम आपकी बातों को रखेंगे। लेकिन कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी इससे घबरा जाते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं। खैर, उसकी समस्या जो भी हो, लेकिन जानकारी मिल रही है कि जो कल्याण विभाग का जो ज्वाइनिंग चल रहा है अभी नियुक्ति पत्र बंटने का, वहां पर जब पहुंच रहे हैं तो वहां पर ढेरों संख्या में ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिसको कि बीपीएससी ने अलाउ किया था अधिक उम्र के को लेकर के। एग्जाम भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया। उनको जब नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया आई है तो कल्याण विभाग के पदाधिकारी कह रहे हैं कि भाई साहब, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बीपीएससी को दिया था जानकारी। अब बीपीएससी वाला जो है कि उस विज्ञापन में इस नियम को नहीं जोड़ा या वो ध्यान नहीं दिया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अधिक उम्र को नहीं लेंगे। मतलब साफ है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी किया जा रहा है। और अभ्यर्थी यही नहीं, उन्होंने जो कहा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं तो कल्याण विभाग की तरफ से नहीं ना सेलेक्ट हुआ हूं, मैं तो असफल हुआ हूं, लेकिन जो सेलेक्ट हुए उन्होंने हमें जानकारी दिया। मैं इसकी पुष्टि भी नहीं करता हूं, लेकिन ऐसी बातें चल रही है। अगर हमको वीडियोस मिलता है तो हम आपको जानकारी यहां भी देंगे। तो वहां पर अभ्यर्थी दौड़ के बीपीएससी कार्य जा रहे हैं, वहां से शिक्षा विभाग जा रहे हैं, सब एक दूसरे पर फेंक रहा है, अभ्यर्थी ऐसे घूम रहा है, बस इतना ही हो रहा है। हालांकि अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की भी समस्याएं हैं,
समस्या है तो वाजिब है, आवाज उठेगी ही, और आवाज उठेगी तो संघर्ष करने के लिए आपको आगे आना ही होगा। एक व्यक्ति के संघर्ष करने से कुछ नहीं होता है। तो पुनः साथियों, मैं आपको बता दूं कि कल हाई कोर्ट खुल रही है और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी भाषा अहर्ता के शून्य को लेकर के हमारे साथ रीट याचिका में शामिल होना चाहते हैं, या आप हमसे जुड़े हुए पहले से हैं, तो कल का वह दिन आपके लिए है, क्योंकि आप अगर उसमें शामिल नहीं होंगे तो अकेला हरे कृष्ण कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि अकेला अगर आप रीट याचिका दायर भी कर दिए ना, तो वो सब आप जान ही रहे हैं कि एक व्यक्ति में कितना दम हो सकता है, और सामूहिक जब बहुत सारे लोग उसमें जुड़ेंगे, एकता में बल होती है। इस चीज को आप भली भांति जानते हैं। विशेष जानकारी आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज भेज सकते हैं, वहां अपना नाम और जिला लिखकर जैसे देंगे, आपको हम तमाम डिटेल्स केस को जो रिलेटेड है वो सारी जानकारी साझा कर देंगे। आपको जैसा उचित लगेगा आप वो काम कीजिएगा। हालांकि 2 तारीख जो है वहां पर ढेरों शिक्षक अभ्यर्थी अब अपना पेटिशनर बनने की राह को अपना चुके हैं, और वे भाषा अहर्ता की शून्य को लेकर जिस प्रकार से काम किया गया है वह अन्याय के खिलाफ अब जग चुके हैं, अब संघर्ष करने को तैयार है। बहरहाल तमाम जानकारी आपको मिलता रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने साथियों तक, अपनों तक कैसे अपने समस्या और अपने साथ हुए अन्याय का जो बातें हुई है कैसे वहां तक पहुंचाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है। मैं आप पर छोड़कर जाता हूं कि आप इस वीडियो को साझा करते हैं या क्या करते हैं। बहरहाल यहां तक देखे, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मिलते हैं पुनः नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम।